हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे हैं एजुकेशन पेपर 2 यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज, जिससे कि हमें बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। ये सब क्वेश्चन अगर आएगा तो अटेंड करने में, और उससे जल्दी से जानते हैं ये सब क्वेश्चंस। Who was an American feminist, educationist and philosopher best known for her work in philosophy of education, educational theory and ethics of care? Choose from the following. तो ऑप्शन में है नेल नोडिंग्स, वुllstonecraft, पोलो फेरी, सावित्रीबाई फुले। तो किसने एथिक्स ऑफ केयर के बारे में कहा था? एथिक्स ऑफ केयर के बारे में नेल नोडिंग्स ने कहा था। ओके, नेक्स्ट है हु हैड रिटन विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन फ्रॉम द फॉलोइंग। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन किसने लिखा था? नेल नोडिंग्स, वुllstonecraft और पोलो फेरी और सावित्रीबाई फुले। तो इसका सही आंसर है वुllstonecraft। उन्होंने ही विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखा था, जिसमें उन्होंने वुमेन के राइट के बारे में बहुत सारा थ्योरी लिखा था। नेक्स्ट है which of the following philosophies held that men in the world feel lonely and anxious, being unsure of their meaning and fearful of their annihilation। किस फिलोसफी ने कहा है मैन इस वर्ल्ड में लोनली रहता है और एंक्सियस रहता है, खुद के वजूद को लेके अनश्योर रहता है, फियरफुल रहता है। तो ऑप्शन क्या क्या है? एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म, प्रैग्मेटिज्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म ही बोलता है कि मैन इस वर्ल्ड में लोनली फील करता है, एनेक्सियस फील करता है और खुद की आइडेंटिटी को लेके फियरफुल और अनश्योर होता है। ओके, नेक्स्ट है हु बिलीव दैट ऑब्जेक्ट्स हैव ए रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फेनोमेना। किस फिलोसफी ने कहा है कि ऑब्जेक्ट्स ही रियलिटी है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? आइडियलिस्ट, रियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, एग्जिस्टेंशियलिस्ट। तो इसका सही आंसर है रियलिस्ट, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रियलिस्ट ही बोलता है कि ऑब्जेक्ट्स ही एक्चुअल रियलिटी है। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 passed a recommendation as it was made by Education Policy 1968, that is A. syllabus, B. economic policy, C. evaluation, D. language policy। जो पॉलिसी 1968 के एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंड किया गया था और 1968 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसे पास किया गया, वो है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट है दिस रिकमेंडेशन हैज बीन पास्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 दैट इंस्ट्रक्शंस शुड बी ओपन फॉर स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। 1986 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के लिए क्या ओपन किया गया? नवोदय स्कूल्स का सेटअप किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ स्कूल एजुकेशन NP 86 एंड POA मतलब प्रोग्राम ऑफ एक्शन मेड द फॉलोइंग पॉइंट्स, चूज करेक्ट वन। NP 86 और POA के हिसाब से कौन सा सही है और कौन सा करेक्ट है, वो हमें चूज करना है। एक्सेस टू एजुकेशन ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लोकेशन और सेक्स, ये भी सही है। ओवरऑलिंग ऑफ सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग दैट ऑफ द technical and resource support structures, including the establishment of district institutes of education and training, ये भी सही है। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग
खुला था जब NPE 86 ने रेकमेंड किया था। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएशन ऑफ ए spirit of autonomy for educational institutions with greater role assigned to the institutional heads and development of professionalism among teachers, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है all of the above, ऑप्शन नंबर D। ओके। Who said vice chancellor should be appointed according to the pattern of Delhi University? दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैटर्न के हिसाब से वाइस चांसलर कैसे अपॉइंट होंगे? किसने कहा था? मुदल्लिर कमीशन, कोठारी कमीशन, हट्टक कमेटी या जाकिर हुसैन रिपोर्ट? तो इसे कहा था कोठारी कमीशन ने। वाह। नेक्स्ट है रिकमेंडेशंस गिवन बाय कोठारी कमीशन, कोठारी एजुकेशन कमीशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। क्या क्या रेकमेंड किए थे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए कोठारी एजुकेशन कमीशन ने? Strenuous efforts should be made for the early fulfillment of the directive principle under Article 45 of the Constitution, seeking to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14। ओके, ये भी सही है। Suitable program should be developed to reduce the prevailing wastage and stagnation in school। तो wastage and stagnation बंद करने के लिए किसने कहा था? कोठारी कमीशन ने कहा था। और to ensure that every child who is enrolled in school successfully completes the prescribed course, ये भी कोठारी कमीशन ने कहा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, all of the above। Which booklet was distributed before forming National Education Policy 1986? A. Education for all, B. Education a challenge, C. Education for Indians, D. Education NM। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 फ्रेम होने के पहले जो बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो है ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन ए चैलेंज। ओके। नेक्स्ट है व्हिच इज और आर नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SCERT। ओके, SCERT जो कि हमारे स्टेट में काम करता है। इसमें बोला गया है कौन सा इसका फंक्शन नहीं है। पहले जानते हैं कौन सा इसका फंक्शन है। टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग, यस, ये भी सही है। प्लान एंड इम्प्लीमेंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये भी सही है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स, टीचिंग एड्स एंड करिकुलम फॉर टीचर एजुकेटर्स, ये भी सही है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक कंट्रोल ऑन NCERT, ये इसका फंक्शन नहीं है। NCERT क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो SCERT कैसे नेशनल लेवल के एक रिसर्च एंड ट्रेनिंग को क्या एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है या कंट्रोल कर सकता है? तो ये इसका फंक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक कंट्रोल ऑन NCERT, जो कि SCERT का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर्मली बिगेन ऑपरेशन ऑन, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 सितंबर 1961। इसमें ये क्या हुआ था? फॉर्मली बिगेन हुआ था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT कब हुआ था? 1 सितंबर 1961। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।